नमस्कार दोस्तों, आज हम एक 10 जनरेशन का सीपीयू बिल्ड करने वाले हैं, यानी असेंबल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक सर्कर का कैबिनेट लिया है और उसके साथ ही सर्कर का एसएमपीएस भी लिया है। देखिए, हमने एक क्रूशर की 8 GB रैम ली है DDR4, और हमने जो SSD यूज़ की है MV2 PowerX की SSD यूज़ की है, वो भी 512। और जो हमारा एसएमपीएस है वो 400 वाट का एसएमपीएस है। और हमने प्रोसेसर जो यूज़ किया है इंटेल का कोर i3 10 जनरेशन का यूज़ किया है, बिकॉज हमारा मदरबोर्ड जो है गीगाबाइट का M410 मदरबोर्ड है, तो इसके लिए 10 जनरेशन ही प्रोसेसर लगता है। आप i3 i7 या i5 10 जनरेशन प्रोसेसर है, इसमें आप बिठा सकते हो। देखिए, ये मदरबोर्ड पे 2 रैम स्लॉट है, दोनों DDR4 रैम स्लॉट है। आप इसमें 16 GB की रैम एक्सटेंड कर सकते हो। और देखिए, प्रोसेसर बिठाने से पहले मैंने प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक जो रहता है वो लिक्विड रहता है, वो मैंने ऑलरेडी उसमें लगा के बिठाने वाला है, क्योंकि जब आप प्रोसेसर बिठाते हो और ऊपर से आप लिक्विड छोड़ते हो हीट सिंक की, तो कभी कभी वो लिक्विड प्रोसेसर के आजू बाजू भी चली जाती है। इसलिए पहले ही आप अच्छी तरह से उसे लगा के बाद में प्रोसेसर के ऊपर आप कूलिंग फ़ैन बिठा सकते हो। अभी जो कूलिंग फ़ैन आते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल हीट सिंक रहती है। सो आप एक्स्ट्रा बिठाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा बिठा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोसेस जो कूलिंग फ़ैन रहता है उसके ऊपर की आप अप्लाई कर दे सकते हो हीट सिंक। ठीक है, देखिए, फ़ैन बिठाने के बाद अच्छे से मैं उसे इसके फ़ैन के नॉच चारों तरफ से नॉच दबाने के बाद उसे राइट साइड को घुमाने के बाद हीट सिंक देखिए फ़ैन का कनेक्शन कर दिया है मैंने। अभी मैंने जो PowerX से हार्ड डिस्क से, देखो ये लगाने का भी तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको ना कोई उसको स्क्रू रहने वाला है, कुछ नहीं। आप खाली देखिए एकदम आसानी से बैठ चुकी है, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, आप भी बिठा सकते हैं, कुछ ऐसा इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है। और DDR4 रैम रहती है। ये भी बिठाने का तरीका बहुत ही आसान है। जो खुद अपने घर पे पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पीसी बिल्ड करना। देखिए, आप ये जो मदरबोर्ड के साथ, हर मदरबोर्ड के साथ ये जो स्टील की पट्टी आती है, ये बिठाने का तरीका भी बहुत आसान है। एसएमपीएस मैंने बिठा लिया है। ठीक है, एसएमपीएस के 4 स्क्रू रहते हैं, वो बिठाने के बाद आप मदरबोर्ड की जो स्टील की पट्टी है वो बिठा सकते हैं। वो पट्टी बिठाने के टाइम आपको थोड़ा सा वो जो स्टील की पट्टी रहती है उसे प्रेस करना पड़ता है। और वो बिठने के बाद आपका जो मदरबोर्ड है, यहाँ पे जो येलो का ये जो नॉच बोल सकते हैं, उसके ऊपर आप मदरबोर्ड को ठीक से सेट कर लीजिए। मैंने सब केबल है सब साइड को कर लिए। देखिए, मैं अभी पट्टी की फिटिंग दिखाता हूँ। थोड़ा सा पुश करना चाहिए पट्टी को आजू बाजू से, पर वो पट्टी आसानी से बैठ जाती है। ठीक है, बाद में मैंने मदरबोर्ड सेट किया है। ठीक है, अच्छे से स्क्रू की मैंने पोजीशन देख के मैं मदरबोर्ड को रख दिया है। और कभी भी आप मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ कर दीजिए करना उसके लिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके हाथ से स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा फिसल गया है तो कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए केयरफुली करना चाहिए ये सब चीज़ें। और मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर मैं सजेस्ट करूँगा आप यूज़ करना इसके लिए। पीसी बिल्ड करना आसान है, क्योंकि आप 1-2 बार जिन्होंने कर लिया ना तो उनके लिए आसान हो जाता है। हमारा ही रोज़ का काम रहता है। हमारे पास जब भी पीसी आता है तो हम ऐसे ही बिल्ड करते हैं इसे। टोटल मैंने 6 स्क्रू यहाँ पे फिट किए हैं, जिससे बोर्ड काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी केबलिंग करना है। देखिए आपको एक पावर की पिन जो 20 पिन की आती है वो लगाना पड़ता है। बाद में इससे जो प्रोसेसर को सप्लाई जाता है 6 पिन का, वो आपको सॉरी 8 पिन का, वो आपको लगाना पड़ता है ठीक से, क्योंकि 400 वाट का SMP है। तो ये SMP को के साथ आपको 8 पिन पावर सप्लाई आता है प्रोसेसर के लिए। सो वो ज़रूरी, ये जो बोर्ड आते हैं न्यू, तो इसके लिए ये पावर सप्लाई आपको 4x4 पिन की आवश्यकता रहती है। ठीक है, बाकी कनेक्शन होने के बाद केबल का एक बार मैं मैनेजमेंट कर लूँगा, केबल ठीक से साइड में पे लगा लूँगा। देखिए कौन सा भी मदरबोर्ड रहने दो, आप कभी भी इसका जो पावर और रिस्टार्ट और LED इंडिकेटर की जो पिन रहती है उसे लगाने के मेथड हर एक बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है। तो वो हिसाब से आपको कनेक्शन करना चाहिए। तो हर मदरबोर्ड का एक ही फार्मूला रहता है, पहले पावर, उसके सामने में रिस्टार्ट और उसके पावर के बाजू में आपको पावर LED और उसके अपोजिट साइड में आपको हार्ड डिस्क की LED, ऐसा कनेक्शन रहता है। तो मैंने ये सब हाथ में सेट कर लिया था, बट बाद में मैंने ये सिंगल लगाया क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ती है। सो ये भी आप कॉमन रहता है इसका लगाने की मेथड। देखिए अभी सब कनेक्शन होने के बाद SMP के मैं सब केबल सेट कर दूंगा और असेंबल हो चुका है PC।
CPU का असेंबल हो चुका है। एक कैबिनेट 10 जनरेशन का कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आई रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।